सुख सागर तीसरा स्कंद 23वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे योग बल द्वारा कर्दम ऋषि का पुष्पक विमान प्रकट करके उसमें बैठकर देवहूति के साथ आनंद करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, देवहूति हर समय अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन वह अपने पति के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उनके हाथ जोड़ने का कारण यह था कि उनके मन में गृहस्थ जीवन के सुखोपभोग की अभिलाषा थी। कर्दम ऋषि तो उसकी सेवा और पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न रहते थे। उस समय उन्होंने अपने तपोबल से यह बात जान ली थी कि मेरी स्त्री को गृहस्थ जीवन के सुखोपभोग की अभिलाषा है। यह जानकर उन्होंने अपने हृदय में विचार किया कि इसने एक राजपुत्री होते हुए भी कभी मुझसे अपने लिए वस्त्राभूषण आदि की मांग नहीं की, इसलिए इसकी कामना को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर ऋषि देवहूति से बोले, हे राजपुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। तू अपने हृदय में यह सोच मत कर कि मैं तुझे मनोइच्छित वस्तु कहाँ से ला कर दूंगा। श्री नारायण भगवान की कृपा से मैं तुझे संसार की समस्त वस्तुएं दे सकता हूँ। यह सुनकर देवहूति ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नाथ, आप लोक परलोक दोनों जगह के आनंददाता हैं। जब मैंने आप जैसे महापुरुष को पति रूप में प्राप्त कर लिया तब मुझे और किसी वस्तु की अभिलाषा शेष रह गई है जिसे मैं आपसे मांगू। मेरे पिता ने आपको ऐसा महापुरुष एवं गुणवान समझकर ही तो मुझे आपको अर्पित किया है। अब मुझे केवल एक बार गृहस्थ सुख के उपभोग करने की अभिलाषा है, क्योंकि बार बार भोग विलास करना भी उचित नहीं है। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर कर्दम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, तू धीरज धर, मैं तेरी मनोइच्छा अवश्य पूरी करूंगा। ऋषि के ऐसे प्रिय वचन सुनकर देवहूति अपने हृदय में विचार करने लगी कि मेरे पास वस्त्र आभूषण एवं सुखोपभोग की वस्तु तो है ही नहीं, और मेरा यह शरीर भी मिट्टी एवं धूल से लथपथ रह जाता है। ऐसी हालत में भोग विलास किस तरह हो सकेगा। जिस समय देवहूति ने अपने हृदय में यह विचार किया, उसी समय अंतर्यामी कर्दम ऋषि ने उनके मन का सब हाल जान लिया। तब उन्होंने अपने योग बल से उसी समय वहां पर एक ऐसा मनोहर रत्न जटिल विमान प्रकट कर दिया जो स्वर्ण से निर्मित और आकार प्रकार में बहुत बड़ा था। उसमें चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थीं और रेशमी मखमली बिछौने बिछे हुए थे। उस विमान में इंद्रपुरी के मकानों से भी अधिक सुंदर अनेकों मकान बने हुए थे। देवहूति ने जब उस विमान को देखा तब अपने हृदय में यह विचार किया कि मेरा धूल धूसरित शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं है। तब देवहूति के मन की बात को समझकर ऋषि ने अपने योग बल द्वारा निर्मल और स्वच्छ जल से परिपूर्ण एक नारायण कुंड को उत्पन्न कर दिया। उस कुंड में सुहावने कमल खिल रहे थे और उन कमलों पर भौरें गूंज रहे थे। उस कुंड को उत्पन्न करने के बाद कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तू कुंड में स्नान कर ले। पति की आज्ञा को पाकर देवहूति ने जब उस कुंड में स्नान किया तो उसका स्वरूप देव कन्या के समान दिव्य हो गया और उसकी आयु 16 वर्ष की कन्या से तुल्य हो गई। जिस समय वह कुंड से बाहर निकली तब वह सुंदर वस्त्र और आभूषणों को पहने हुए थी। उसके साथ ही साथ 1000 सुंदर दासियां भी, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित थीं और अपने हाथों में चंवर लिए हुए थीं, उस कुंड से बाहर निकल देवहूति से कहने लगी, हे राजपुत्री, हम सब तुम्हारी दासी हैं। उस समय देवहूति ऐसी प्रतीत हो रही थी कि उसे देखकर कामदेव की स्त्री रति भी लज्जित हो जाए। जब कर्दम ऋषि ने अपनी चंद्रमुखी पत्नी की ओर देखा तब उन्होंने हृदय में विचार किया कि मुझे भी अपना शरीर ऐसा ही सुंदर बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर ज्यों ही कर्दम ऋषि ने उस कुंड में स्नान किया त्यों ही वे अश्विनी कुमार के समान दिव्य स्वरूप युवावस्था वाले हो गए। इस प्रकार श्री नारायण की कृपा से जब दोनों पति पत्नी तरुण हो गए तब वे प्रसन्न होकर विमान में जा बैठे। समस्त दासियां भी उसमें बैठकर अपना अपना कार्य करने लगी। सुख और विलास की जो सामग्रियां बैकुंठ और इंद्रलोक में रहती हैं, वे सब भगवान की कृपा से उस विमान में विद्यमान थीं। हे विदुर, उस विमान में रहकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने बहुत समय तक संसारिक सुखों का उपभोग किया। उनका जब जी चाहता
तभी वह विमान वायु में उड़ता क्षणभर में ही इंद्रलोक, वरुणलोक, कुबेरलोक, गंधर्वलोक आदि संपूर्ण लोकों में, मंदराचल आदि पर्वतों पर पहुंच जाता था। देवता तथा देव स्त्रियां उस विमान को देखकर करदम जी और देवहूति के भाग्य की सराहना करती थीं। इस प्रकार देवहूति के साथ भोग विलास करते हुए करदम ऋषि को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस संसर्ग के कारण देवहूति के गर्भ से 9 कन्या ने जन्म लिया। उस समय करदम जी ने यह विचार किया कि अब मुझे सांसारिक सुखों को त्याग कर फिर से श्री नारायण जी का भजन एवं तप करना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, अब मेरा मन गृहस्थी में नहीं लगता है। आप यदि कहो तो मैं श्री नारायण जी का भजन करने के लिए चला जाऊं। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर देवहूति ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे स्वामी, हरि भजन करना बहुत श्रेष्ठ है। मैं भी अभी तक संसारी भोग विलास में मग्न रहकर आपकी सेवा से विमुख बनी रही। मुझे उचित तो यह था कि मैं आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति को प्राप्त करती, परंतु वैसा न करके इन 9 कन्या को जन्म दे बैठी हूँ। हे नाथ, अब मुझे इनके विवाह की चिंता लगी रहती है। यदि इनका विवाह हो जाए तो मैं भी आपकी सेवा करने के लिए साथ चलूंगी। आपके पहले चले जाने से मैं इनके लिए वर कहाँ ढूंढूंगी। देवहूति के यह वचन सुनकर करदम जी ने अपने हृदय में सोचा कि श्री नारायण भगवान ने मुझे मेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान दिया था, किंतु वह अभी तक अवतरित नहीं हुए हैं। अगर मैं अभी से गृहस्थाश्रम को त्यागता हूँ तो यह बात पूर्ण नहीं हो सकेगी। अतः मुझे उचित है कि मैं अभी से पूर्ण सन्यासी नहीं बनूं। इस प्रकार मन में दृढ़ विचार करके करदम ऋषि ने अपनी स्त्री से कहा, हे राजपुत्री, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारे गर्भ से श्री नारायण भगवान का अवतार होगा। तत्पश्चात परम ब्रह्म परमेश्वर की महान कृपा से देवहूति उसी समय गर्भवती हो गई। और इसी प्रकार यहाँ पर 23वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी के अध्याय नहीं देखे हैं तो उन सभी अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें, ताकि ये सकारात्मक परिवर्तन की क्रांति जो अपने भारतीय भाई जो अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं उन्हें वापस अपनी संस्कृति की ओर रुझाना है, वो संपूर्ण हो सके।